आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। सिंहस्थ 2028 की तैयारी। ओमकारेश्वर में मंदिर विस्तार, सड़क चौड़ीकरण और होल्डिंग एरिया पर पहली बैठक। ओमकारेश्वर ममलेश्वर मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर किस प्रकार होगा विकास, अवगत कराया। ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में आने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए सिंहस्थ 2028 की तैयारी फिर तेज होने लगी है। ममलेश्वर लोक परियोजना निरस्त होने के बाद जिला प्रशासन ने ओमकारेश्वर में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, संत महात्माओं और नगर परिषद पार्षद, मीडिया पदाधिकारियों की पहली संयुक्त बैठक आयोजित की। सिंहस्थ में संभावित भारी श्रद्धालु भीड़ को देखते हुए विस्तृत तैयारियों पर चर्चा की गई। प्रशासन के अनुसार सिंहस्थ 2016 में ओमकारेश्वर में लगभग 40-50 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे। अब प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या 4 गुना हुई है। वहीं सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालुओं की संख्या 10 गुना तक बढ़ने की संभावना जताई गई है। सिंहस्थ में अनुमानित कुल 5 से 6 करोड़ श्रद्धालु ओमकारेश्वर पहुंच सकते हैं तथा प्रतिदिन 2 से 3 लाख श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है। प्रमुख योजनाओं पर बैठक में निम्न महत्वपूर्ण ओमकारेश्वर एवं ममलेश्वर मंदिर परिसर का विस्तार, गर्भगृह मार्ग और आसपास की सड़कों का चौड़ीकरण, बड़े पैमाने पर पार्किंग और होल्डिंग एरिया का निर्माण, भीड़ प्रबंध और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करना। बैठक में कई मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई और अगली बैठक से पहले सभी संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे गए। संत मंडल द्वारा नगर स्तर पर बैठक कर सुझाव प्रशासन को सौंपे जाएंगे। पंडित नीलेश पुरोहित ने मांग रखी कि विस्थापन की स्थिति में नगर परिषद सीमा क्षेत्र में ही प्लॉट उपलब्ध कराए जाए। पंडित नवल किशोर शर्मा ने कहा कि पहले भी योजनाओं की घोषणाएं हुई लेकिन धरातल पर काम नहीं दिखा, इसलिए इस बार ठोस कार्रवाई जरूरी है। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने भरोसा दिलाया कि इस बार कार्य समय पर और जमीन पर दिखाई देंगे। उन्होंने घाट और अन्य निर्माण कार्य करने वाली एजेंसियों को मैदानी सर्वे के निर्देश दिए हैं ताकि सभी व्यवस्थाएं व्यवस्थित रूप से लागू की जा सके। संभावित विस्थापन का विवरण। ममलेश्वर विस्तार योजना प्रभावित 98 मकान, 179 दुकानें, 2 होटल, 2 धर्मशालाएं। ओमकारेश्वर विस्तार योजना प्रभावित 52 मकान, 67 दुकानें, 5 धर्मशालाएं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया, दुकानदारों को नई दुकानें दी जाएंगी। मकान प्रभावित होने पर फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। भूमि के अंतर की स्थिति में उचित मुआवजा दिया जाएगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने कानून व्यवस्था तथा पुलिस प्रशासन की संपूर्ण तैयारी की जानकारी दी। दर्शन मंडल अध्यक्ष महंत मंगलदास त्यागी ने कहा, ओमकारेश्वर ममलेश्वर के विकास को लेकर बैठक में सारी चीज स्पष्ट करें। हम लोग बैठक लेकर जो भी लोग शेष रह गए हैं उनके सुझाव लेकर श्रीमान को शीघ्र अवगत कराएंगे। विकास के पक्षधर हैं लेकिन सभी को विश्वास में लेकर कार्य करें। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। नहीं, आज कलेक्टर महोदय ने जो बैठक ली थी वो यहाँ पे जो डेवलपमेंट होना है ओमकारेश्वर में और यहाँ क्या क्या योजनाएं आना है, क्या क्या अतिक्रमण हटना है, वो योजना के विस्तार से यहाँ पर जानकारी कलेक्टर महोदय ने दी। हम सभी गांव वालों ने जो प्रभावित हो रहे थे उन्होंने सुना और उन्होंने कलेक्टर महोदय से ये बोला है कि आगामी 19 तारीख को हम अपने विचार रख देंगे शासन प्रशासन के सामने कि योजना में क्या विस्तार होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए। हम अपने सुझाव 19 तारीख को कलेक्टर साहब के सामने रखेंगे। हम जान रहे हैं कि अभी सिंहस्थ हमारा आने वाला है और सिंहस्थ के अलावा भी इन जनरल हम देख रहे हैं हमारे महापर्वों पर और इवन हर वीकेंड पे अब हमारी लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं ओमकार जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर अब बहुत नेसेसरी हो गया है कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिरों के परिसरों का विस्तारीकरण किया जाए। तो उस संबंध में एक योजना बनाई गई है ममलेश्वर मंदिर के विस्तारीकरण की और ओंकार जी के विस्तारीकरण की। उस संदर्भ में आज जितने भी हमारे संतगण हैं, यहाँ पर जो वार्ड प्रभावित हो रहे हैं वहाँ के कुछ नागरिकगण, हमारे जितने भी नगर परिषद के पार्षदगण हैं, उन सब के साथ एक बैठक की गई। जो क्या प्रस्तावित योजना है उसके बारे में सबको ब्रीफ किया गया। किस प्रकार से यह प्रयास किया गया है कि मंदिर हमारे डिस्टर्ब ना हो, हमारे आश्रम डिस्टर्ब ना हो, हमारी धर्मशालाओं को कम से कम क्षति पहुँचे, इसको मद्देनज़र रखते हुए योजना बनाई गई है जिससे कि श्रद्धालुगण
ना केवल अधिक मात्रा में वो दर्शन लाभ उठा पाएंगे, साथ में टॉयलेट की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, विश्राम की व्यवस्था, ये सभी रहेंगी, जिससे कि एक सुविधाजनक दर्शन हो और लोग एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर ओंकार जी से लौटें। इस संबंध में क्या योजना बनाई गई है उसको डिटेल से सबके साथ साझा किया गया। आगामी नहीं, डेफिनेटली आज जो हमने बैठक की है उसमें सभी गणमान्यों से सुझाव भी मांगे गए हैं जी, कहाँ पर इनका विस्थापन होगा उस संदर्भ में जो हमारी तरफ से बताए गए कुछ लैंड पीसेज हैं, यदि प्रस्ताव में और बेहतर आते हैं तो उस पर भी विचार किया जाएगा। डेफिनेटली और कुछ सुझाव भी आते हैं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, तो उन पर भी विचार किया जाएगा। समय, क्योंकि सिंहस्थ को समय सीमा भी कम है और काम भी करना है, सुविधाएं भी देना है, तो लगभग कितने दिनों में ये प्रकरण निपट जाएंगे? नहीं, देखिए अगेन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सबकी सहमति के साथ में और सबको साथ में लेकर चलने पर ही अच्छे ढंग से क्रियान्वित हो पाएंगी। इसमें किसी प्रकार की हिकमत अमली से काम किया जाए ये संभावनाएं नहीं होती, और स्पेशली एक ऐसी जगह जो कि एक श्रद्धालुओं की जगह है, जहाँ पर हमारे बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने सींचा है ओंकार जी को, जिनकी वजह से बहुत समय तक श्रद्धालुओं को बहुत सुविधाएं मिली हैं, उन सबके सहयोग के साथ ही इस योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। हल्का फुल्का यदि डिले भी होता है बट सहमति के साथ में ही योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। जो हमारी ऐसी जगहें हैं जहां पर पिछले सिंहस्थ में पार्किंग की गई थी और जहां पर आने वाले सिंहस्थ में पार्किंग के प्लान है, वहां पर किसी प्रकार की बिल्डिंग परमिशन नहीं दी जाएगी। जैसा आप सबको पता है कि वर्ष 2028 में सिंहस्थ है और उसको लेके ओंकारेश्वर में बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, नई तैयारियां चल रही हैं। उसी को लेके आज कलेक्टर साहब के साथ यहाँ ओंकारेश्वर में सभी जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, अलग अलग जो समाज के यहाँ पे लोग हैं, सबके साथ बैठकें यहाँ आयोजित की गई। कुछ प्रस्ताव थे उनको बताया गया और साथ ही सिंहस्थ को लेके यातायात की क्या समस्या होगी, भीड़ प्रबंधन कैसे होना है और किस तरह से बेहतर व्यवस्थाएं घाटों पर अन्य जगहों पे की जाए, उसी को लेके कुछ प्रस्ताव दिए गए हैं। और मुझे लगता है कि बहुत शीघ्र ही हम लोग एक प्रस्ताव पे सहमति होगी और उसके बाद काम शुरू होगा। सिंहस्थ को लेकर पुलिस विभाग ने भी अतिरिक्त कुछ मांग की है सरकार से, किस प्रकार की मांग की है? नहीं, हमारे यहाँ लगभग 10 काम जो परमानेंट नेचर के थे, नया कमांड कंट्रोल रूम जो इसी कैंपस में, थाने कैंपस में बन रहा है 10 करोड़ की लागत से, साथ ही लगभग 550 कर्मचारियों के लिए मोरटक्का और ओंकारेश्वर में नए बैरक और घरों का निर्माण किया जा रहा है। एक ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण भी नया कोठी के पास हो रहा है। लगभग इस तरह से 60 करोड़ के अभी पुलिस के द्वारा काम हो रहे हैं। हम लोग एक टूरिस्ट पुलिस का नया प्रस्ताव भी भेजा है, जिससे यहाँ पे जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु और उनके लिए हमेशा परमानेंट यहाँ पे बल उपलब्ध रहेगा। ट्रैफिक का नया थाना एक मोरटक्का में प्रस्तावित है, वो भी बहुत जल्दी मुझे लग रहा है स्वीकृत हो जाएगा। इस तरह से पूरी तैयारियां हैं, नए होल्डिंग एरिया, नए पार्किंग एरिया को डेवलप करना और उसके हिसाब से व्यवस्था करना, इसको हम लोग कर रहे हैं। अभी नई हम लोगों ने LED स्क्रीन्स यहाँ पे लोगों की जागरूकता के लिए लगा रहे हैं, जो अगले 15 दिन में यहाँ लग जाएंगी, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पे किस तरह मार्ग से जाना है, कहाँ उनको रुकना है, क्या दर्शन के लिए उनको ध्यान रखना चाहिए, इन सब चीज़ों का एक जागरूकता और लोगों को हम संदेश उन स्क्रीन्स के माध्यम से भी देंगे। सर, कंट्रोल रूम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो सिंहस्थ में क्या मंदिर परिसर के आसपास भी CCTV कैमरे बढ़ेंगे? देखिए, कैमरे हम लोगों ने लगभग 1000 कैमरे का सनावद, बड़वा, मोरटक्का और ओंकारेश्वर को मिला के कंपोजिट हम लोगों ने एक प्लान दिया है। उसमें 1000 से ज़्यादा कैमरे का प्रस्ताव गया है और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी वो भी शासन स्तर से स्वीकृत होगा, जिससे यहीं से बैठे बैठे हम न केवल ओंकारेश्वर बल्कि आसपास के जो हमारे ये सिटीज़ हैं उन शहरों को भी इससे जोड़ लेंगे, जिससे लोगों को क्राउड कंट्रोल और ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत सहयोग